चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 18 जनवरी को चुनाव होंगे। इसकी घोषणा बुधवार को डीसी विनय प्रताप सिंह ने की है। 13 जनवरी को सभी पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। चुनाव संपन्न कराने के लिए मनोनीत पार्षद अनिल मसीह को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम कार्यालय में सुबह 11 बजे से चुनाव की कार्यवाही शुरू होगी। इसके साथ ही सबसे पहले मेयर पद के लिए मतदान होंगे और उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी। पदों के लिए संबंधित उम्मीदवार 13 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ में मेयर पद 1 साल के लिए होता है, इसलिए हर साल जनवरी के महीने में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मेयर पद इस साल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सबकी नजरें अनुसूचित जाति में आने वाले पार्षदों पर है। लखबीर सिंह बिल्लू के भाजपा में जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा 3 अनुसूचित जाति के पार्षद है, जबकि बिल्लू के भाजपा में जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस में एससी वर्ग के 2-2 पार्षद हो गए हैं। खैर, ऐसे में आपको बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है। जनता द्वारा चुने हुए पार्षद इस चुनाव में वोट डालते हैं। पिछले साल 17 जनवरी को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुए थे। ऐसे में चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया कि प्रशासन निर्धारित नियमों के अनुपालन में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। वर्तमान में मेयर बनाने के लिए भाजपा के पास आंकड़े हैं, लेकिन किसी पार्टी के पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की तो खेल बिगड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि मेयर चुनाव में पार्षदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग का अंदेशा बरकरार रहता है। इससे बाजी किसी भी वक्त पलट जाती है। वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अक्सर क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती है और तो और इसके अलावा वोट डैमेज घोषित होने से भी चुनाव के नतीजों पर प्रभाव पड़ता है। डैमेज वोट की गिनती नहीं की जाती है और उसे इनवैलिड यानी कि अयोग्य करार दे दिया जाता है। क्रॉस वोटिंग और डैमेज वोट जैसे कारणों से पर्याप्त बहुमत नहीं होने के बावजूद भाजपा कई बार बाजी मार चुकी है और ऐसे में मेयर चुनाव में 1 वोट सांसद का भी होता है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में भाजपा से सांसद किरण खेर है। इस वर्ष मेयर का चुनाव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस भी दल का मेयर बनेगा वो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की जीत के लिए जमीन तैयार करेगा। लोकसभा चुनाव की जीत और हार काफी हद तक बनने वाले मेयर की घोषणाओं और कार्यों पर भी निर्भर करेगा। इसके साथ ही 18 जनवरी को जो भी मेयर बनेगा उसे लोकसभा चुनाव से पहले काम करने के लिए जनवरी के कुछ दिन, फरवरी और मार्च महीने में कुछ दिन मिलेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि मार्च के मध्य या फिर आखिर में आचार संहिता लागू हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। नमस्कार।